दोस्तों, हम रामायण की कहानी तो जानते हैं, लेकिन इस महाकाव्य के ऐसे भी कुछ रहस्य हैं जिनके बारे में भ्रामक कहानियां हैं। इस चैनल के माध्यम से आज हम प्रभु श्री राम की महान गाथा के बारे में फैली भ्रामक कहानियों से पर्दा हटाकर आपको यथार्थ के दर्शन करवाएंगे। प्रभु श्री राम ने बाली को चिप कर क्यों मारा? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हनुमान जी थे। ऐसा आखिर क्या हुआ था कि प्रभु श्री राम को बाली को चिप कर मारना पड़ा? इस कथा के पीछे बहुत सी भ्रांतियां हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शाश्वत सत्य से रूबरू करवाएंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि प्रभु श्री राम को बाली को चिप कर मारना पड़ा। कथा में आगे बढ़ने से पहले बाली के बारे में तमाम जानकारियों को जानना बहुत जरूरी है। वास्तव में बाली इंद्र के धर्मपुत्र थे और इंद्रदेव से ही उन्हें एक अजय माला मिली थी, जिसे पहनकर बाली की शक्तियां 1000 गुना बढ़ जाती थी। इन शक्तियों से बाली ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और सभी में बाली को विजय हासिल हुई। इसके बाद बाली ने ब्रह्मा की तपस्या की, जिससे खुश होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे जिससे भी लड़ाई करेंगे उसकी आधी शक्तियां बाली के अंदर समावेशित हो जाएंगी। इस वरदान को मिलने के बाद बाली ने राक्षसों को अपने सामने टिकने ही नहीं दिया और अरबों खरबों राक्षसों का उन्होंने वध किया। एक ओर जहां बाली अपने पराक्रम से अपनी शक्तियों का डंका बजा रहे थे, वहीं दूसरी ओर रावण भी असीम शक्तियों का मालिक बन चुका था और तीनों लोकों में तबाही मचा रहा था। रावण का सामना उस समय कोई भी नहीं कर पा रहा था। रावण को अपनी शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड था। उसे लगता था कि वह अवतार है और उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। जब रावण को बाली के बारे में पता चला तो वह अपनी शक्तियों के घमंड में बाली से लड़ने किष्किंधा पहुंच गया। परंतु रावण को यह नहीं पता था कि बाली के पास जाते ही उसकी आधी शक्तियां बाली में समा जाएंगी। इस बात से अनभिज्ञ रावण ने बाली को ललकारा। रावण की ललकार सुनकर बाली बाहर आ गया, जिसके बाद रावण ने बाली को युद्ध के लिए चुनौती दी। बाली ने रावण की चुनौती स्वीकार कर ली और इसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। लेकिन बाली को मिले वरदान के कारण रावण की आधी शक्तियां बाली में समाने लगी, जिससे बाली ने रावण को युद्ध में हरा दिया। इसके बाद बाली ने रावण को अपना बंदी बना लिया। रावण से जीतने के बाद बाली को अपनी शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए रोज रावण को दबाकर वह तीनों लोकों में भ्रमण करने लगा। इसके बाद रावण ने बाली से माफी मांगी और दोनों के बीच मित्रता हो गई। लेकिन इसके चलते बाली का घमंड आसमान छूने लगा। एक दिन बाली अपनी शक्तियों में चूर जंगल में घूम रहा था और पेड़ पत्थरों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा था। उसी जंगल में श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम का जप कर रहे थे। जब बाली हनुमान जी के पास पहुंचे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, क्या पूरे दिन राम नाम जपता है? राम नाम को छोड़कर अपने राजा बाली का जप कर। हनुमान जी यह सुनकर मंद मंद मुस्काए और वापस अपनी भक्ति में लीन हो गए। यह देखकर बाली क्रोधित हो गया। बाली ने हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हारे राम से ज्यादा शक्तिशाली हूं। अगर तुम्हारे राम मेरे सामने आ जाएं, तो मैं उन्हें भी हरा सकता हूं। जब तक बात खुद पर थी तब तक हनुमान जी सहन करते रहे, लेकिन जब बात उनके प्रभु पर आई तो हनुमान जी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने बाली से कहा कि हे वानर राज, मेरे प्रभु श्री राम से लड़ने से पहले आप उनके दास हनुमान से तो लड़िए। अपनी शक्तियों के घमंड से चूर बाली हनुमान जी से युद्ध के लिए तैयार हो गए और बोले, कल भोर होते ही हम युद्ध क्षेत्र में मिलेंगे। यह कहते ही बाली अपने कक्ष में चले गए और हनुमान जी वही राम नाम जप में लग गए। ब्रह्मा जी को इसके बारे में पता चला तो वे शीघ्र हनुमान जी के सामने अवतरित हुए और हनुमान जी से कहा कि वे ये युद्ध न लड़े। हनुमान जी ने ब्रह्मदेव को नमस्कार किया और बोले कि हे ब्रह्मदेव, जब तक बात मेरे पर थी मैं सहता चला गया, परंतु अब बात मेरे प्रभु श्री राम पर है। अब मैं यह लड़ाई अवश्य करूंगा। यह सुनकर ब्रह्मदेव ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, ठीक है, आप युद्ध करो, परंतु कल युद्ध में आप अपनी शक्तियों का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं। बाकी शक्तियां प्रभु श्री राम के चरणों में छोड़ जाएं और युद्ध के बाद वे सारी शक्तियां आप वापस ले लेना। हनुमान जी ने ब्रह्मदेव की बात स्वीकार कर ली और अगले दिन युद्ध में हनुमान जी अपनी शक्तियों का केवल 10% हिस्सा ही अपने साथ ले गए। बाली ने सोचा कि हनुमान जी एक छोटा सा वानर है, इन्हें तो मैं इनकी बिना शक्ति लिए ही हरा दूंगा। और दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। हनुमान जी इस युद्ध में जब विजयी होने लगे तो बाली ने हनुमान जी की आधी शक्तियां लेने का आह्वान किया और जैसे ही हनुमान जी की शक्तियां बाली में जाने लगी तो बाली का शरीर धीरे धीरे विशालकाय होने लगा। बाली समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। बाली का शरीर फटने को हो रहा था।
बाली को लगने लगा था कि इसके शरीर के भीतर एक ज्वालामुखी फटने लगा है। अभी तो बाली ने हनुमान जी की शक्तियां लेना ही प्रारंभ किया था, जिसे वह झेल नहीं पा रहा था। बाली का शरीर फटने ही वाला था कि तभी ब्रह्मदेव अवतरित हुए। ब्रह्मदेव बोले कि हे बाली, यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो हनुमान जी से बहुत दूर चले जाओ। यह सुनकर घबराकर बाली भागने लगा। जैसे जैसे बाली हनुमान जी से दूर होता चला जा रहा था, धीरे धीरे उसका शरीर ठीक होने लगा। जब वह हनुमान जी से बहुत दूर चला गया तो बाली ने ब्रह्मदेव से इसका कारण पूछा। ब्रह्मदेव ने बतलाया कि हनुमान जी की शक्तियां असीमित और अपार हैं। उन असीम शक्तियों को केवल हनुमान जी ही संभाल सकते हैं, और मेरे कहने पर हनुमान जी अपनी शक्तियों का केवल 10% हिस्सा ही इस युद्ध में लेकर आए थे, और उन शक्तियों के अंश मात्र से ही तुम्हारा यह हाल हो गया। तो हे बाली, जरा सोचो, अगर हनुमान जी अपनी पूरी शक्तियों के साथ आते तो तुम्हारा क्या हाल होता। ब्रह्मदेव की ये बातें सुनकर बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका घमंड चूर चूर होने लगा। इसके बाद बाली ने हनुमान जी से माफी मांगी और हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, आपके अंदर असीमित और अपार शक्तियां हैं, लेकिन इसके बावजूद आप इतना शांत कैसे रहते हैं। और यह कहकर बाली हनुमान जी से माफी मांगने लगे। हनुमान जी ने कहा, अगर माफी मांगनी है तो मेरे प्रभु श्री राम से मांगो, मैं तो उनका एक छोटा सा भक्त हूं। यह कहकर हनुमान जी ने बाली को अपने गले से लगा लिया। उसके बाद बाली श्री राम नाम का जयकारा लगाने लगा और यह युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया। अब बात करते हैं इस रहस्य की कि प्रभु श्री राम ने बाली को छिपकर क्यों मारा। इसके पीछे यह कथा है कि प्रभु श्री राम सुग्रीव को अपना मित्र बना चुके थे और उसे वचन दे चुके थे कि वे बाली से उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि बाली के पापों का घड़ा भर चुका है और क्षत्रिय होने के नाते उन्हें यह आदेश था कि अगर कहीं भी कोई पाप करता है तो क्षत्रियों का धर्म है कि वे पापियों को दंड दें। बाली ने सुग्रीव को अपने राजमहल से निकालकर सुग्रीव की पत्नी रोमा को अपनी पत्नी बना लिया था, जो अधर्म है और इसकी सजा सिर्फ मृत्यु है। और क्षत्रिय होने के नाते वह दंड प्रभु श्री राम किसी भी रूप में दे सकते थे। दंड देने से पूर्व भगवान श्री राम ने सुग्रीव को बाली के पास एक आखिरी मौका देने के लिए भेजा भी था, लेकिन उसे बाली ने ठुकरा दिया था। प्रभु श्री राम के कुल में एक प्रथा यह भी है कि जब कोई जानवर पागल हो जाता है और मरने मारने पर उतारू हो जाता है, हिंसक होकर मानवता को समाप्त करने लगता है, तो उसे मृत्यु दंड देना आवश्यक है। और बाली भी मानव प्रजाति से था और पूर्ण रूप से अपनी शक्तियों के घमंड में चूर हो गया था। इस कारण प्रभु श्री राम ने बाली को मृत्यु दंड देने का निश्चय किया और अपने कुल की परंपरा निभाई। प्रभु श्री राम जानते थे कि अगर वे स्वयं बाली के समक्ष पहुंच जाते हैं तो बाली को मिले वरदान के अनुसार बाली प्रभु श्री राम की शक्तियों को अपने भीतर लेने का प्रयास करेगा। और जैसा कि वे जानते थे कि उनके भक्त हनुमान जी की शक्तियों का 10% से भी कम हिस्सा लेने में बाली के भीतर असंख्य ज्वालामुखी फूटने लगे थे, तो मेरी अल्प शक्तियों को लेने के बाद बाली का उसी समय विनाश हो जाता। ब्रह्मदेव के वरदान की लाज रखने के लिए प्रभु श्री राम ने यह निश्चय किया कि वे स्वयं उसके समक्ष नहीं जाएंगे, बल्कि छिपकर उसका वध करेंगे।